Okay, we were discussing this question number 10.4. Location of fourth bright fringe was given. Writing the formula and putting all these three values, we get the 600 into 10 to the power minus 9 meter. That will be 600 nanometer. So this was done. Now we see this question, angular position of bright fringes. मतलब कितने एंगल पे है पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज. तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर वी कैन यूज द फार्मूला tan थीटा. थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन को. वी कैन राइट लाइक दिस, थीटा ऑफ बीटा, थीटा ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस सॉरी, will be tan theta, which will be opposite upon adjacent, yn upon d. Yn की वैल्यू, लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की वैल्यू n lambda d by d अपॉन कैपिटल डी. डी चला जाएगा तो n lambda by d in radian. फॉर फर्स्ट ब्राइट n1 पुट कर दो, थीटा विल बी lambda by d. सेकंड के लिए 2 lambda by d, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी. कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करेगा. स्क्रीन को आप पास में लेके आइए तभी भी पर्टिकुलर लोकेशन की ब्राइट फ्रिंजेस का एंगल सेम रहेगा, या पीछे ले जाइए. एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज और पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर लोकेशन के लिए. इफ यू स्क्रीन शिफ्ट द स्क्रीन इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. ठीक है. तो दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. एंगल कहां से लेंगे? सेंटर ऑफ द स्लिट प्लेन से. नाउ वी सी लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. डार्क फ्रिंजेस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यूज करेंगे. x इज इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ. और दूसरा ये थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से हमने रिलेशन डिराइव किया. दोनों को इक्वेट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और y के लिए सिंपलीफाई करो. ये आ जाएगा y के लिए. y इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. पॉइंट्स बोल सकते हैं या फ्रिंजेस बोल सकते हैं. ऑल पॉइंट्स पुट टुगेदर, डार्क पॉइंट्स पुट टुगेदर विल मेक डार्क फ्रिंज, है ना. तो फर्स्ट डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1/2 मिलेगा, है ना, लैम्डा d by d. सेकेंड डार्क के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 3/2 लैम्डा d by d. nth डार्क के लिए n ही रहेगा जी, तो सेम रिलेशन विल कम हियर. तो डैश कर दिया. लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, yn डैश विल बी दिस मच. ठीक है. तो फर्स्ट डार्क के लिए n1 पुट करो, सेकेंड डार्क के लिए n2 पुट करो, थर्ड डार्क के लिए n3 पुट करो, तो ये आ जाएगा. नाउ फर्स्ट डार्क के लिए कितना आ रहा है? देखो ये हाफ लैम्डा d by d. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 लैम्डा d by d. सेकेंड 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.5 लैम्डा d by d. तो ये ब्राइट से कम, आधा कम चल रहा है. फर्स्ट ब्राइट का क्या था? लैम्डा d by d लोकेशन था, इसका 0.5 लैम्डा d by d है. सेकेंड डार्क का क्या था? सेकेंड ब्राइट का क्या था? 2 लैम्डा d by d, इसका 1.5 लैम्डा d by d. ये 0.5 कम चल रहा है. सपोज 10th डार्क निकालना है. यू डोंट रिमेम्बर दिस फार्मूला. तो 10th ब्राइट का लिख लो पहले, 10 लैम्डा d by d, उसमें से आधा कम कर दो, 9.5 लैम्डा d by d. ये डार्क का हो जाएगा 10th, ये 10th ब्राइट का हो जाएगा. तो ब्राइट का लर्न करके उसमें से हाफ लेस कर सकते हैं इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस फार्मूला. ठीक है. So this is what is the location of dark fringes from the center of the screen in YDSC, Young's double slit experiment. So you can note down this name. All right, moving on to the next one. Variation of intensity on the screen with path difference in YDSC. तो यहाँ पे हमने path difference लिया और ऊपर intensity ली. जब पाथ डिफरेंस 0 है तो वी गेट द सेंटर ब्राइट. ये देखो आपको सेंटर ब्राइट ये मिलेगा, ये वाला. जब पाथ डिफरेंस ये हो गया, यहाँ पे 0.5 आएगा फर्स्ट डार्क के लिए, तो डार्क मिलेगी ये वाली. फिर पाथ डिफरेंस इंक्रीज हुआ और 1 लैम्डा हो गया. ये देखो ये करस्पॉन्डिंग टू 1 लैम्डा, तो मैक्सिमम मिलेगी. ये फर्स्ट ब्राइट आ गई ये वाली. ऐसे ही ये डार्क का 1.5 लैम्डा और ये सेकेंड ब्राइट का 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा है, तो ये यहाँ आ जाएगी.
ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, थोड़ा सा इसको, इट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइनिंग, थोड़ा सा लेफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नॉट सीम्स टू बी ओके, डार्क वन ब्राइट वन, हाँ ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 4I0, मिनिमम 0 हो जाती है। यहाँ पे अगर सिमिलरली दिस वे और सिमिलरली दिस साइड आल्सो, पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस लिख देंगे, तो 1 लैम्डा की जगह क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 लैम्डा की जगह 4 पाई, क्योंकि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टी, आई मीन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई चलेगा ना कंस्ट्रक्टिव के लिए, ऐसे इधर भी। तो दिस इज योर, अच्छा ये कॉस, बिकॉज इंटेंसिटी का फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी का रिलेशन 4I0, सेकंड वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर 5/2, तो कॉस क्या ऐसा आता है ना, तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, ऐसा इस तरह से सब वेरिएशन ऊपर ही रहेंगे, प्लस ही रहेंगे, माइनस वाले गो विल बिकम प्लस, तो इसलिए सारे वेरिएशन ऊपर आते हैं, कॉस स्क्वायर का वेरिएशन ही। ऑलराइट, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, इन YDSC intensity of each wave is I0, then prove that intensity of bright fringes is 4I0 and that of dark fringes is 0. ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ब्राइट के लिए cos pi 1 पुट कर देंगे एंड I1 I2 दोनों इक्वल होते हैं I0 के बराबर, पुट द वैल्यू हियर, so that will become 4I0, और इसी में वैल्यू cos pi की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन हमने यहाँ पे दिखाया 4I0 से 0 का। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी 4I0, डार्क की भी इक्वल है, 0 है सभी की, ये डार्क है ये वाली। Now there was one question, what is the effect on the fringe pattern in YDSC if one slit is partially closed? तो वन स्लिट में पार्शियली क्लोज कर देंगे तो एक का I0 हो जाएगा, आधा क्लोज कर दो दूसरे का 0.5 I0 हो जाएगा। इंटेंसिटी यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेस देन 4I0 आएगा, यहाँ पर इट विल डिक्रीज, और ये जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस वाली तो 0 नहीं आएगा, इट विल कम नॉन 0, ऐसा कुछ पैटर्न हो जाएगा। देखो तो ये 4I0 से कम हो गया, ये 0 से ज्यादा हो गया, मतलब ब्राइट की तो कम हो गई, डार्क की इंक्रीज हो गई, मिनिमम इज 0, वो कंप्लीट कैंसिलिंग इफेक्ट होगा नहीं, तो डार्क फ्रिंजेस विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, दे विल बी स्लाइटली they will have slightly non-zero intensity because complete cancellation effect के लिए दोनों ये होती है। डार्क का अगर हम दूसरा फार्मूला देखें, if you remember other formula was what, ये वाला भी फार्मूला था रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें जब दोनों इक्वल है तो 0 आ गई थी, बट जब एक I0 है और दूसरी 0.5 I0, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो डार्क की तो इंटेंसिटी बढ़ गई और ब्राइट की कम हो जाएगी, तो ब्राइट की इंटेंसिटी डिक्रीजेस, डार्क की इंक्रीजेस, ठीक है। So that is the question in competitive examination. So you can see both the questions. Now we'll see. Okay, this is already done. Okay, thank you. This much only. We'll continue in the next lecture.